इस बड़ी खबर की बात करते हैं। रीवा से इस वक्त की बड़ी खबर है। रस्साकशी खेल मुकाबले के बीच हंगामा देखने को मिला है। खिलाड़ियों में भगदड़ मची है। आपस में लाठी डंडे लेकर भिड़ गए हैं खिलाड़ी। लाठी डंडों के साथ ही घूम रहे लोगों का वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो में देखी जा सकती है आपसी झूमाझटकी। भाजपा नेता देवेंद्र सिंह ने खेल महोत्सव का आयोजन कराया था। तो खिलाड़ियों में भगदड़ मची है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। आपस में लाठी डंडे लेकर भिड़ गए हैं खिलाड़ी। ये तस्वीरें रीवा की हैं। लाठी डंडों के साथ घूम रहे लोगों का वीडियो वायरल हो रहा है। नारायणपुर से बड़ी खबर की बात करते हैं। नक्सलियों की कायराना करतूत सामने आई है। बीजेपी जिला उपाध्यक्ष को गोली मारी है। नक्सलियों ने घर में घुसकर गोली मारी। छोटे डोंगर थाना से महज 50 मीटर दूर की यह घटना आपको बता रहे हैं। गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया है। अभी मामले की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। नारायणपुर की खबर आपको बता रहे हैं। नक्सलियों की कायराना करतूत नारायणपुर से सामने आई है, जहां पर बीजेपी जिला उपाध्यक्ष को गोली मारी गई है। गंभीर हालत में उन्हें अस्पताल भिजवाया गया है। नक्सलियों ने घर में घुसकर गोली मारी है। छोटे डोंगर थाना क्षेत्र से महज 50 मीटर दूर की यह घटना है। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। अभी मामले की आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। और ज्यादा जानकारी के लिए विवेक जुड़ गए। विवेक, क्या है, ज्यादा जानकारी दीजिए। देखिए, ये छोटे डोंगर थाना क्षेत्र का मामला है, जहां पर भाजपा की जिला उपाध्यक्ष है मनोज सागर साहू, उनको नक्सलियों ने घर के अंदर घुसकर गोली मार दी। हालांकि अभी इसमें आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है और मनोज सागर को गंभीर हालत में भी नारायणपुर लाया जा रहा है ताकि उनको समय पर उपचार मिल सके। और नारायणपुर आने के बाद ही पुलिस कुछ मामले का खुलासा करेगी कि आखिर किस वजह से नक्सलियों ने उनको गोली मारी है। क्योंकि छोटे डोंगर थाना जो है नो नेटवर्क जोन पर है, तो वहाँ की घटना की स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही। जी, बहुत बहुत शुक्रिया विवेक। कौन असली कौन नकली, इन दिनों ये विवाद शंकराचार्य की पदवी पर छिड़ गया है। हाल ही में जगत गुरु रामभद्राचार्य ने शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद के लिए कहा था कि वो शंकराचार्य हैं ही नहीं। अपने शिष्य और बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद के सवाल उठाने के बाद उनका ये बयान चर्चा में आया था। अब पूरी पीठ के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने कहा है कि नकली शंकराचार्य बनकर घूमने वालों के साथ में कैसे बैठ सकता हूं। द्वारिका पीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के निधन के बाद उनके शिष्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद को शंकराचार्य घोषित किए जाने से जो विवाद शुरू हुआ था, वो थमने का नाम नहीं ले रहा। हाल ही में जगत गुरु रामभद्राचार्य ने स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद को शंकराचार्य मानने से इनकार कर दिया। इससे पहले भी कई बार शंकराचार्य की पदवी को लेकर विवाद गरमाता रहा है, लेकिन इस बार पूरी पीठ के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती की एंट्री इस विवाद में हो गई है।
उन्होंने कहा है कि नकली शंकराचार्य बनकर घूमने वालों के साथ में कैसे बैठ सकता हूं। अपनी बात के पीछे उन्होंने अंग्रेजी शासनकाल का भी उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि अंग्रेजों के शासनकाल में एक महामंडलेश्वर ने अपने नाम के पहले जगत गुरु का इस्तेमाल किया था। अंग्रेजों ने मना कर दिया और कहा कि 4 पीठों के शंकराचार्य के अतिरिक्त कोई भी जगत गुरु का इस्तेमाल नहीं करेगा। ऐसे में कोई भी शंकराचार्य बनकर कैसे आ सकता है। कल ये भी शंकराचार्य बन के घूमने लगे तो मैं बैठूंगा साथ में। उनका समर्थन, उनका काम बना ना, हमारा काम तो बिगाड़ ही गया। इसलिए शंकराचार्यों कोई भी हो जो मर्यादा का अतिक्रमण करके, संविधान का अतिक्रमण करके शंकराचार्य बन के घूमेंगे। अंग्रेजों के शासनकाल में अहमदाबाद में एक महामंडलेश्वर ने अपने नाम के पहले जगत गुरु लिखा। अंग्रेजों ने कहा नहीं लिख सकते, अंग्रेज हिंदुओं के हिमायती नहीं थे, लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों कहा मालूम है? अगर हिंदुओं के यहाँ नकली शंकर जगत गुरु होंगे, हमारे यहाँ पीर पैगम्बर इसी प्रकार से पादरी भी पोप भी नकली होने लगेंगे। अंग्रेज इतने सूझबूझ वाले थे। शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने सिर्फ असली नकली शंकराचार्य का मुद्दा ही नहीं छेड़ा, बल्कि आरक्षण पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि आरक्षण से प्रतिभा नहीं निखर पाती है, इसीलिए सभी को योग्य बनाने की जरूरत है, क्योंकि अयोग्य सर्वोच्च पद पर पहुंचेगा तो देश का बंटाधार ही होगा। एक बार मोहन भागवत जी ने कहा था आरक्षण ठीक नहीं है। फल क्या हुआ कि बिहार में भाजपा चुनाव हार गई। तो आजकल तो लहर है ना, लहर अलग बात है। हमने कहा कि सनातन धर्म में आरक्षण को पूरा स्थान है। हर व्यक्ति की जीविका दम से सुरक्षित थी या नहीं, इससे बढ़िया आरक्षण क्या हो। सीनियर से सीनियर पद पर, जूनियर से जूनियर पहुंच जाएगा आरक्षण में। अयोग्य से अयोग्य, योग्य से योग्य पद पर पहुंच जाएगा तो राष्ट्र का उत्कर्ष होगा क्या? अब योग्य सबको बनाइए, लेकिन आरक्षण के नाम पर अयोग्य व्यक्ति जब योग्य पद पर पहुंचेगा तो देश का बंटाधार होगा या नहीं। हाल ही में बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के गुरु जगत गुरु रामभद्राचार्य ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को शंकराचार्य मानने से इनकार किया था। दरअसल स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने चमत्कारों पर धीरेन्द्र शास्त्री को चुनौती दी थी, जिसके बाद जगत गुरु भद्राचार्य ने कहा था कि वो शंकराचार्य है ही नहीं। अभी विवाद थमा ही नहीं कि अब पूरी पीठ के शंकराचार्य का भी बड़ा बयान सामने आया है। मनीष मिश्रा, न्यूज़ 18 कवर्धा। सवाल की सियासत से लेकर चुनाव के चक्रव्यूह तक राजनीति का हर दांव पेच मध्य प्रदेश में आजमाया जा रहा है। पूर्व सीएम कमलनाथ से मौजूदा सीएम शिवराज सिंह चौहान के तीखे सवालों के बीच एक नया सवाल खड़ा किया जा रहा है कि क्या कमलनाथ की विधानसभा चुनाव नहीं लड़ने वाले हैं। इस सवाल ने पहले से गर्म सियासी माहौल का तापमान और बढ़ा दिया। लेकिन इन तमाम सवालों के बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि एक तरफ जहां कांग्रेस कमलनाथ को अवश्यम्भी सीएम बता रही है, तो वहीं दूसरी तरफ उनके चुनाव ना लड़ने पर चर्चा क्यों उड़ी है। देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश का चुनावी मौसम पूर्व सीएम कमलनाथ से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सुलगते सवालों की बारिश में तरबतर है। 15 महीने की सरकार में कमलनाथ ने क्या किया और क्या क्या नहीं किया, इसका जवाब मांगा जा रहा है। लेकिन कांग्रेस के सामने चुनौती सिर्फ सवालों की बारिश झेलने के नहीं, बल्कि एक नया बवाल भी खड़ा हो गया है। सियासी हवा में यह खबर फैल गई है कि कमलनाथ चुनाव नहीं लड़ने वाले। वे एक जगह बंद कर काम करने के बजाय पार्टी को पूरे प्रदेश में मजबूत करना चाहते हैं। फिर क्या था, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने लगे हाथों तंज कस दिया। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कमलनाथ को कांग्रेस में अलग अलग वेरिएंट के लोग परेशान कर रहे हैं, इसीलिए तंग आकर चुनाव लड़ने से उन्होंने इनकार कर दिया है। दरअसल कांग्रेस का ये रोग भी कोरोना टाइप का रोग होता जा रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि आदरणीय कमलनाथ जी इससे बच पाएंगे। जैसे कोरोना अपना स्वरूप बदल देता था, उसका वेरिएंट बदल जाता था, ऐसे ही ये कोरोना में जैसे अल्फा आ गया, बीटा आ गया, लैम्डा आ गया, एस्पेलोन आ गया, ऐसे ही कांग्रेस में भी लोग बदल बदल के कमलनाथ जी पे अटैक कर रहे हैं। और इसी सबसे पीड़ित होकर, क्योंकि पानी अब सर से ऊपर हो गया है,
तो उन्होंने इसकी मना की होगी। अब सवाल ये उठा कि एक तरफ जहां कमलनाथ को कांग्रेस अवश्यम भावी सीएम बता रही है, वहीं दूसरी तरफ उनके चुनाव न लड़ने की बात क्यों फैली। खैर, इसका जवाब खुद कमलनाथ ने दे दिया। उन्होंने दो चूक कहा कि चुनाव न लड़ने की खबरें अफवाह हैं। कमलनाथ ने इसे बीजेपी का प्रायोजित दुष्प्रचार बताया और कहा कि मैं सौसर का वोटर हूं, लेकिन छिंदवाड़ा से चुनाव लड़ता हूं। हालांकि फिलहाल ये तय नहीं कि चुनाव किस सीट से लड़ूंगा। सोशल मीडिया पे बात चल रही है कि आप चुनाव नहीं लड़ेंगे विधानसभा का। मैंने ये कभी नहीं कहा। कल मैंने पत्रकारों का एक भोज दिया था, उन्होंने कहा कहां से ये बात चली कि स्थानीय को आप टिकट देंगे। मैंने कहा सबसे ज्यादा तकलीफ तो मुझे है कि मैं छिंदवाड़ा का स्थानीय नहीं हूँ। मैं छिंदवाड़ा जिले में सौंसर का हूँ और सौंसर छिंदवाड़ा जिले में ही है। मेरा गांव जो है सौंसर में आता है। तो मेरे से कहते हैं सौंसर वाले कि आप छिंदवाड़ा जाके क्यों लड़ते हैं चुनाव। मैंने कहा क्योंकि जनता सोचेगी मेरी पहचान छिंदवाड़ा से है, वो सोचेगी मैंने छिंदवाड़ा से नहीं लड़ा, किसी ने सौंसर का नाम ही नहीं सुना होगा। सौंसर विधानसभा में मेरा गांव आता है। मैंने कहा मैं तय करूंगा मैं कहां से लड़ूंगा। ये बात कही, ये उस संदर्भ में थी जब स्थानीय लोगों को टिकट देने की बात हुई। बहरहाल, कमलनाथ ने चुनाव न लड़ने की खबरों को कोरी अफवाह बताया है। कांग्रेस का दावा है कि कमलनाथ ने 70 से ज्यादा सीटों पर उम्मीदवार लगभग तय कर लिए हैं। कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक के बाद आखिरी फैसला भी ले लिया जाएगा। इतना ही नहीं, 12 फरवरी को पीसीसी दफ्तर में बड़ी बैठक होने वाली है, जिसमें बीजेपी को घेरने की रणनीति भी बनाई जाएगी। हालांकि बीजेपी का दावा है कि कांग्रेस में विवाद चल रहा है और अंदरूनी घमासान और तेज होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 भोपाल। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में गुरुवार को हुए भीषण सड़क हादसे में 7 स्कूली बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई। अब इस हादसे पर सियासत शुरू हो चुकी है। बीजेपी ने इस हादसे को लेकर प्रदेश सरकार को घेरा, तो वहीं कांग्रेस ने बीजेपी पर सियासत करने का आरोप लगाया। छत्तीसगढ़ के कांकेर में गुरुवार को हुए भीषण सड़क हादसे में 7 स्कूली बच्चों की मौत हो गई। इस हादसे के बाद सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी ने हादसे को लेकर प्रदेश सरकार पर हमला बोला है। बीजेपी ने कहा है कि सरकार में लोगों के जान माल की हानि होना आम बात है, क्योंकि इस सरकार में लोगों के जीवन से कोई मतलब नहीं है। उनको मतलब है तो अपनी जेब भरने से। प्रदेश में कानून व्यवस्था की बात हो या रोड एक्सीडेंट की, भयावह स्थिति बनी हुई है। ये कांकेर में नहीं, ये पूरे छत्तीसगढ़ में रोड एक्सीडेंट में जो हैवी गाड़ियों के लिए प्रतिबंधित जोन है, स्कूलें हैं, कॉलेज हैं, शिशु मंदिर हैं, आंगनबाड़ी केंद्र हैं, उनके नजदीक से भी हैवी गाड़ियों का और स्पीड में गुजरना और लोगों के जान माल की हानि होना ये आम बात हो गई है। क्योंकि इस सरकार में लोगों के जीवन से उनको मतलब नहीं है, उनको मतलब है तो सिर्फ अपने जेब भरने से मतलब है। और इसके कारण पूरे छत्तीसगढ़ में चाहे वो कानून व्यवस्था की बात हो, चाहे वो रोड एक्सीडेंट की बात हो, ये भयावह स्थिति पैदा हो गई। बीजेपी के आरोप पर कांग्रेस ने पलटवार किया। कांग्रेस का कहना है कि हर मुद्दे पर सियासत करना ठीक नहीं। बेहद दुर्भाग्यजनक बात है कि 15 साल तक इस प्रदेश में मंत्री रहा हुआ व्यक्ति, जो वरिष्ठ विधायक है, इस प्रकार से मासूम बच्चों की दुर्घटना में हुई मौतों पे भी राजनीति कर रहा है। यह तो संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है। बृजमोहन अग्रवाल जी को आत्मावलोकन करना चाहिए और क्या बोलना है उससे ज़्यादा आवश्यक होता है क्या नहीं बोलना है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को इसको सीखना चाहिए। वहीं इस हादसे पर सीएम भूपेश बघेल ने दुख व्यक्त किया और पीड़ित परिवार को समुचित मदद का आश्वासन दिया।
पूरे परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूँ, मृतक आत्मा की शांति की प्रार्थना करता हूँ और शासन की तरफ से जो सहायता राशि देना है वो देंगे। हादसे से दुखी होकर कोरर में आज व्यापारियों ने दुकान बंद रखी। इस दुख की घड़ी में हमारे कोरर के समस्त व्यापारी बंधु, समस्त युवा साथी, समस्त ग्रामवासियों ने एक निर्णय लिया कि क्यों ना सब हमारे बच्चे हैं और आज हमारे बच्चे आज हमारे बीच हमको छोड़ के चले गए। इसके संवेदना के लिए हम सब मिलकर 2 मिनट का श्रद्धांजलि अर्पण करें ताकि हमारे बच्चों को भगवान अपने श्री चरणों में रखे और उनके परिवार को शक्ति प्रदान करें। कांकेर में दर्दनाक हादसे में 7 बच्चों की मौत से कोरर समेत पूरे जिले में मातम है। जिन घरों के चिराग बुझ गए हैं उन घरों के लोगों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं पुलिस ने दुर्घटना के बाद फरार ट्रक चालक को गिरफ्तार कर लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। सवाल की सियासत से लेकर चुनाव के चक्रव्यूह तक राजनीति का हर दांव पेच मध्य प्रदेश में आजमाया जा रहा है। पूर्व सीएम कमलनाथ से मौजूदा सीएम शिवराज सिंह चौहान के तीखे सवालों के बीच एक नया सवाल खड़ा किया जा रहा है कि क्या कमलनाथ विधानसभा चुनाव नहीं लड़ने वाले हैं। इस सवाल ने पहले से गर्म सियासी माहौल का तापमान और बढ़ा दिया है। लेकिन इन तमाम सवालों के बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि एक तरफ जहां कांग्रेस कमलनाथ को अवश्य भावी सीएम बता रही है, तो वहीं दूसरी तरफ उनके चुनाव न लड़ने पर चर्चा क्यों उड़ी है। देखिए रिपोर्ट। शनिवार को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बस्तर में चुनावी शंखनाद करने वाले हैं। उनके दौरे को ऐतिहासिक बनाने के लिए बीजेपी की तैयारियां तेज हैं। जेपी नड्डा पहले मां दंतेश्वरी का आशीर्वाद लेंगे। उसके बाद कोर ग्रुप की बैठक में प्रदेश के नेताओं से जमीनी हालात पर बात करेंगे। लेकिन सबसे खास होगी वो आम सभा जिसे वो संबोधित करने वाले हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव का कहना है उनके दौरे को लेकर पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है। आम सभा में हजारों लोग उन्हें सुनने आने वाले हैं। प्रदेश के नेता भी ये दम भर रहे हैं कि 2023 में पार्टी वापसी करेगी। माता दंतेश्वरी का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और कोर ग्रुप की बैठक लेकर एक आम सभा को संबोधित करने वाले हैं। उनके आगमन को लेकर क्षेत्र में भारी उत्साह है और बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में लोग उन्हें सुनने के लिए आने वाले हैं। उनकी यह यात्रा ऐतिहासिक होने वाली है और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता उत्साह और ऊर्जा लेकर यहां से जाएंगे। 2023 में कमल खिलाने का काम करेंगे। जेपी नड्डा के छत्तीसगढ़ दौरे को लेकर राजनीतिक गलियारों में काफी हलचल मची है। एक तरफ जहां बीजेपी इसे दौरे से चुनावी शंखनाद करने की तैयारी कर चुकी है, वहीं कांग्रेस का कहना है कि चुनाव में सिर्फ सीएम भूपेश बघेल का काम बोलेगा। आबकारी मंत्री और आदिवासी नेता कवासी लखमा का दावा है कि यहाँ किसी और का जादू नहीं चलेगा, सिर्फ सीएम भूपेश बघेल का जादू चलेगा। हाँ, ये स्वागत है, लेकिन चुनाव के पहले नड्डा के बड़ा आदमी, देश का माननीय प्रधानमंत्री जी बीजापुर आए थे। कहीं वो सीट जीता, कहीं बस्तर को मिला। यहाँ मोदी का ना जादू चलेगा, यहाँ का ना नड्डा का चलेगा, यहाँ चलेगा जनता का, भूपेश बघेल का काम। आदिवासी का जो भूमिहीन किसान, मंदिर, देवगुड़ी, गोबर खरीदी, 2500 रुपया दान खरीदी, ये चले गया। इससे पहले 9 सितंबर को जेपी नड्डा रायपुर आए थे। उनका बड़ा रोड शो निकला था। अब चुनावी साल में वो फिर एक बार छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। कहते हैं कि छत्तीसगढ़ की सत्ता की चाबी बस्तर के पास है। ऐसे में उनके इस दौरे को काफी अहम माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
एमपी के 4 बड़े शहरों में तंदूर पर बैन लगने के बाद 10 से बवाल मचा हुआ है। इंदौर में इसका विरोध भी शुरू हुआ। लोगों को लग रहा है कि इससे स्वाद की राजधानी का ताज इंदौर से छिन जाएगा, क्योंकि मालवा का व्यंजनों का स्वाद इन्हीं तंदूर की वजह से है। इस मुद्दे को लेकर एक तरफ होटल, ढाबा और रेस्टोरेंट संचालक आक्रोशित हैं, तो वहीं दूसरी ओर चुनावी इस साल होने की वजह से कांग्रेस ने भी इसे मुद्दा बनाया है। एमपी के 4 शहरों में तंदूर पर बैन लगने के बाद सियासत शुरू हो चुकी है। पर्यावरण संरक्षण को लेकर एमपी में सरकार धीरे धीरे अपने कदम बढ़ा रही है और इसी कड़ी में सबसे पहले तंदूर पर बैन लगाने का फैसला किया गया। प्रदेश के 4 बड़े शहर इंदौर, भोपाल, ग्वालियर और जबलपुर में होटल, ढाबा और रेस्टोरेंट में अब तंदूर दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि इसमें 5 लाख रुपए की पेनल्टी लगाने का भी प्रावधान है। क्योंकि एयर क्वालिटी इंडेक्स को लेकर के नगर निगम इंदौर लगातार प्रयास कर रहा है। पिछले वर्ष से हम लोगों ने अपने ऐसे स्रोत को चिन्हित किया है जो लगातार CO2 का एमिशन बढ़ाते हैं या ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन बढ़ाते हैं। ऐसे सोर्सेज को आइडेंटिफाई जब हम लोगों ने किया था, तंदूर और जो खुले में जलने वाली भट्टियां हैं वो भी इस परिधि में आई थी और इसीलिए कई सारी ऐसी भट्टियों और तंदूरों पर कार्रवाई भी की गई थी जो खुले में अनऑथराइज तरीके से इस तरीके की भट्टियों से काम करते हैं। अब चूंकि ये फॉर्मुलेट भी हुआ है तो हम लोगों की कार्रवाई पहले की तरह जारी रहेगी। आइडेंटिफिकेशन, सर्वे, ये सभी चीजें टीम पहले ही कर चुकी हैं, तो अब काम करना और आसान होगा। तंदूर पर बैन लगने के आदेश के बाद बवाल मचा हुआ है, क्योंकि इस आदेश के बाद तंदूरी रोटी, नान रोटी, रुमाली रोटी जैसे आइटम अब लोगों को नहीं मिल सकेंगे। इसको लेकर एक तरफ जहां होटल, ढाबा और रेस्टोरेंट संचालक आक्रोशित हैं, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस को भी बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया है। चुनावी साल होने की वजह से वो भी इस मुद्दे को लेकर मुखर हैं। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता नीलाभ शुक्ला का कहना है कि सरकार ये तुगलकी फरमान हास्यास्पद है। प्रदेश की भाजपा सरकार ने पर्यावरण सुधारने के लिए, आबो हवा सुधारने के लिए तुगलकी फरमान जारी किया, जिसमें ढाबों और होटलों में जो तंदूर है, इसमें तंदूरी खाना बनता, परंपरागत तंदूरी खाना बनता है, इस तंदूर को बंद कराने का प्रावधान किया है। साथ ही अगर तंदूर चलाया तो एक भारी भरकम दंड का प्रावधान भी किया गया है। एक तुगलकी और बेतुका आदेश है। हजारों लोगों की रोजी रोटी इस रोजगार से जुड़ी है। छोटे गरीब वर्ग के लोग जो तंदूर पर काम करते हैं वो बेरोजगार हो जाएंगे। वहीं इस मामले को लेकर बीजेपी का कहना है कि प्रदूषण का मामला है, इस पर सियासत करना ठीक नहीं। अब चूंकि स्वच्छता में प्रथम आ चुका है, प्रदूषण नियंत्रण के लिए जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसमें कंट्रोल के लिए यदि कोई प्रदूषण नियंत्रण द्वारा निर्णय लिया जाता है तंदूर को लेके, तो कांग्रेस उस पर सवाल उठा रही। अब ये प्रदूषण का मामला है। अब यदि जहां उनको क्वालिटी एयर इंडेक्स सुधारना होगा वहां इस तरह का निर्णय लेगा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। अब यह राजनीति का विषय नहीं है। स्वच्छता में भी हम नंबर 1 आए तो हमें एयर क्वालिटी भी सुधारना पड़ेगी, प्रदूषण भी दूर करना पड़ेगा। उसको लेकर यदि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने कोई निर्णय लिया है तो जनहित में लिया होगा, प्रदेश हित में लिया होगा। उस पर कांग्रेस का सवाल उठाना गैरवाजिबी है। एमपी में तंदूर पर सियासत शुरू हो चुकी है। कांग्रेस जहां इसे तुगलकी फरमान बता रही है, तो वहीं बीजेपी इसे प्रदूषण का मामला बता रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए इतना ही। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। शिवराज ने भांजे भांजियों से किया संवाद। सोशल मीडिया के जरिए दिया मंत्र। पर्यावरण संरक्षण, महिला सशक्तिकरण पर की बात। बीसीसी